जी हाँ, देखिए आशीष, हमारी लास्ट सेशन में भी अप्रोच थी बिलो 22,000, थोड़ा सा पेन रहेगा, बट पिवट पॉइंट से दोनों ही इंडिसेस ने कवर किया एग्जैक्टली डॉट 910। क्लोज हमारा एक एवरेज को रीगेन करके गया 50 डेमा को, और स्पेशली एक वीकली पे जो एवरेज था वो वायलेट नहीं हुआ। आशीष, आज की पूरी रणनीति का क्रक्स जो है ना, वो दो एवरेजेस हैं, और ये हफ्ता और वो दोनों एवरेजेस तय कर देंगे कि बाजार किस करवट बैठना चाहता है। सबसे पहले आप एक डायग्राम देखिए आशीष, दैट्स निफ्टी वीकली। इसको अगर आप फुल पे देखेंगे ना आशीष, थोड़ा जूम करके, एक एवरेज है जिसको हमने मिड नवंबर से लेके अब तक नहीं तोड़ा है, वायलेट किया है वीकली बेसिस पर, और शुक्रवार को भी ये रीगट करके ले गया। दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आता है करीब 21,910 की रेंज में आशीष। हालांकि अगर आप इस लास्ट कैंडल को, यानी लास्ट वीक की कैंडल को देखें, तो इस एवरेज को हमने जब टच किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ किया। एक हुआ था प्री बजट, 2 सेशंस में 10 वीमा को अप्रोच किया था, और लास्ट वीक भी हमने अप्रोच किया। मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल यही है, दैट्स 21921। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आशीष। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में नो डाउट प्रेशर आपको विजिबल है, एफआईएस की सेलिंग है, और करीब करीब आपकी स्क्रीन पे इनफैक्ट डीआईएस की करीब करीब 682 करोड़ रुपए की सेलिंग है। इंडेक्स एफआईएस ने 633 करोड़ रुपए का बेचा, 1920 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर बेचा एफआईआईस ने। लॉन्ग 6700 काटे एफआईआईस ने, और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो प्रेशर हर तरफ से था। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए एफआईएस के जो नेट शॉट है ना आशीष, वो करीब करीब अब बढ़ के हो चुके हैं 50,000 के आसपास। जब वो डायग्राम देखेंगे ना, 50,000 शॉट्स एफआईएस के खड़े हुए हैं पिछले कुछ सेशन में, कैपिटलाइज करके आई थिंक 34,000 की ट्रेजेक्ट्री से करीब करीब 50,000 हो चुके हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले आप जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष। ये वीक जिस तरीके से मैं कह रहा हूं ना कि हम 10 वेमा के ऊपर और 20 डेमा के नीचे हैं, तो ऑप्शन राइटर्स को ये चीज भली बात ही विजिबल है। 22,100 पे, 22,200 पे, 22,300 पे कॉल राइटर्स हैं, 22,200 पे, 21,900 पे पुट राइटर्स हैं। और जब आप पिरामिड्स देखेंगे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो कमेंट्स हुआ है शुक्रवार को, तो उसमें आपको एक चीज क्लियर होगी कि ऑप्शन राइटर्स इस अनसर्टेनिटी का और 10 वेमा के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। पूरी तरीके से अगर आप देखें कैप्चर्ड है ये जोन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की वजह से। डायरेक्शनल ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल है इस रेंज में आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बेस वन लेके आइएगा। बेस वन क्या है? बेस वन है डोमिनेटेड बाय 2 एवरेजेस। एक है 50 डेमा 21,856, और एक है 10 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 921856। आशीष, स्क्रीन को ट्रेड करिए, मैं यहां प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा कोई ट्रेड। अगर ये बेस होल्ड कर रहा है तो अ पुल बैक इज ड्यू और पॉसिबल। ये आपको एक पुल बैक देगा, और उस पुल बैक को हमें जाके कहां प्रणाम करना है। देखिए मैं अभी भी ट्रेड नहीं कमिट कर रहा हूं आशीष, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है ये जोन। अगर हम इस बेस वन पे ट्रेड लें तो 22,161,200 आशीष, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड ये है कॉल राइटर्स का जोन भी। तो मेरे पास ट्रेड विंडो बहुत छोटी है, इसी ट्रेड रेंज में ट्रेड कीजिए, लोअर बेस पे पिक कीजिए, हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। एज ऑफ नाउ यही है आशीष। ये बाजार क्लियर मैसेज टुवर्ड्स हायर साइड और लोअर साइड तभी देगा जब बेस वन या फिर बेस टू टूट जाए। बेस रेजिस्टेंस वन क्या है फिर लिख आइएगा। रेजिस्टेंस वन है 200, 161, 1020 अगर टूटा तो ऊपर की तरफ 249, 271, 305 मिल जाएगा। बट अगर नहीं टूट रहा है, दैट मीन्स इट्स अ क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, और उस केस में हम अगेन टेस्ट करेंगे जो मैंने बेस सजेस्ट किया है। बट एनी डे, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आशीष, अगर हम 21,921 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ रहे हैं और उसके नीचे क्लोज दे रहे हैं, दैट मीन्स 741 के चांसेस बहुत हैं, और ये होगा पहली बार नवंबर मिड के बाद। निफ्टी बैंक वीक, एक्सट्रीमली वीक, बट एक बात याद रखिएगा, वीक के साथ ओवरसोल्ड भी है। 6-7 सेशन कंटिन्यूस सेलिंग की हो चुके हैं यहां पर। आप पिरामिड्स देखेंगे आशीष, 46,800, 47,000 डोमिनेट कर रखा है कॉल राइटर्स ने, और कहीं पे पुट राइटर्स खड़े हैं तो वह है 46,000 और 46,500 का जोन। एक और चीज आशीष, ये इंडेक्स भी 50 डेमा का क्लोज देके गया है शुक्रवार को, 50 डेमा का क्लोज देके गया है। अब लेके आइए अप लेवल्स, यहां पर भी सेम कहानी है, एवरेजेस और साथ ही साथ ऑप्शन राइटर्स के बीच में आपको ट्रेड करना है। पहले बेस लेके आइएगा।
देखिए हम 50 डे पे क्लोज हुए, यहाँ से वीकनेस अगर परसिस्ट करती है तो अभी के लिए वर्स्ट केस में 46,121 दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 46,020 उस पर आके अपने शॉर्ट्स को कवर कीजिएगा। ये मेरा बेस 1 है आशीष। यहाँ पे पुल बैक ट्रेड लेंगे और उस हर पुल बैक ट्रेड को एज ऑफ नाउ एग्जिट ट्रैजेक्टरी है रेजिस्टेंस 1, वो क्या है 46,921, वो क्या है 47,045, टिपिकल 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। तो दोनों ही इंडिसेस आशीष एक रेंज में ट्रैप्ड हैं, स्क्रीन को ट्रेड करिए एज ऑफ नाउ। जब तक 21,921 ऑन वीकली चार्ट्स ऑन निफ्टी बचा हुआ है, डिप्स को हम बाय कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, रिस्क ले सकते हैं, बट उसका वॉल्यूशन पेनफुल होगा फॉर रेस्ट ऑफ दिस वीक आशीष।